Hello everyone. Today we are going to start one new chapter from biology class 11. It is chapter 2 biological classification. आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चैप्टर के नाम को जानने का ट्राई करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसके अंदर जान है, एनीथिंग विच इज़ लिविंग, उसको हम लोग बायोलॉजिकल बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है डिवाइड करना, डिवीज़न करना, किसी भी चीज़ को उसके सिमिलरिटीज़ या फिर डिसिमिलरिटीज़ के अनुसार क्लासीफाई करके रखना। जैसे आप लोगों को भी क्लास में क्लासीफाई करके रखा जाता है, डिवाइड करके रखा जाता है। क्लास 11 एक क्लास में, क्लास 12 दूसरे क्लास में। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ या फिर डिसिमिलरिटीज़ हो, उनको क्लासीफाई करके रखने के लिए ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन का काम किसने किया? सबसे पहले क्लासिफिकेशन को एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया। एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल पहला बंदा है जिसको ऐसा लगा कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके रखना चाहिए। तो उन्होंने दो आधार लिया है, मॉर्फोलॉजी यानी कोई भी, मॉर्फोलॉजी एंड यूजेस। मॉर्फोलॉजी यानी कोई भी चीज़ जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी और यूजेस को देख के एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया। एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। प्लांट्स यानी उस टाइम पे एरिस्टोटल को लगा कि प्लांट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो हरे हैं, ग्रीन लीव्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मूव नहीं कर सकते हैं उन लोगों को एक भाग में रखा। दूसरे जो मूव कर सकते हैं, एनिमल्स जैसे, उन लोगों को दूसरे भाग में रखा। उसके बाद प्लांट्स के अंदर और सब कैटेगरीज बनाया। एक है हर्ब्स, जो आप अपने घुटने के नीचे के प्लांट्स जितने भी होते हैं, जैसे आप पकड़ लो टोमेटो, फिर जिंजर अदरक, पोटैटो, ऐसे प्लांट्स जो हमारे घुटनों के नीचे तक होते हैं उन लोगों को हर्ब्स कहा जाता है। दूसरा सब कैटेगरी जो बनाया वो था श्रब्स, जो आप अपने कंधों के समान जो प्लांट्स होते हैं उन लोगों को श्रब्स कह सकते हो, जैसे लेमन, रोज, ऐसे कुछ प्लांट्स जो हर्ब्स से ऊपर है, थोड़ा हाइट में बड़े हैं, उन लोगों को श्रब्स कहा जाता है। और तीसरा जो कैटेगरी बनाया, सब कैटेगरी, उसको कहा जाता है ट्रीज, जैसे आप मैंगो, बनियान, बनाना। तो ऐसे जो प्लांट्स है उन लोगों को जो हाइट में बहुत बड़े हैं उन लोगों को ट्रीज में रखा है। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स के अंदर 3 सब कैटेगरीज बनाया जिसका नाम है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। फिर एनिमल्स के अंदर भी उसने 2 और कैटेगरीज बनाया। एक ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेड ब्लड है, जिनका खून लाल है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिनका खून लाल नहीं है। तो पहले जानते हैं कैसे ऑर्गेनिजम्स का खून लाल है। इंसानों का खून लाल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका खून लाल है उन लोगों को अलग से रखा। इंसान हो गए, गाय हो गया, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, कैट, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जिनका खून लाल है उन लोगों को अलग से रखा। और जिनका खून लाल नहीं है, जैसे कीड़े मकोड़े, उन लोगों का खून लाल नहीं होता है, तो उन लोगों को अलग से रखा। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम लोग, कॉकरोच, फिर जेलीफिश, एक्सेट्रा। ऐसे और बहुत ऑर्गेनिजम्स है जिनका खून लाल नहीं होता है, उन लोगों को अलग से रखा। तो एनिमल्स के अंदर 2 सब कैटेगरीज बनाया और प्लांट्स के अंदर 3 सब कैटेगरीज बनाया। तो ये था एरिस्टोटल का सबसे पहला क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल के बाद क्लासिफिकेशन करने वाला साइंटिस्ट का नाम कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस
दूसरे बंदे हैं जिन्होंने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे लेके जाने का काम किया। तो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया उसका नाम है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है, किसने दिया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने भी एरिस्टोटल के जैसे मॉर्फोलॉजी, मतलब देख के, बाहर से देखने में कैसे, बाहर से जो हम लोग को कैरेक्टर्स दिखाई देता है, तो ऐसे कैरेक्टर्स देख के एरिस्टोटल कैरोलस लिनियस ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। कैरोलस लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी दो भाग में क्लासिफाई किया, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के बाद कैरोलस लिनियस ने अपने जितने भी स्टडीज़ है उन लोगों को एक बुक में लिखा जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटारम। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज प्लांटारम किसने लिखा है? स्पीशीज प्लांटारम कैरोलस लिनियस ने लिखा है। और दूसरे एनिमल्स के लिए भी एक बुक लिखा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुराe। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया उन लोगों को दो भाग में कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। प्लांट्स के स्टडीज़ को कौन से बुक में लिखा? स्पीशीज प्लांटारम, और एनिमल्स के स्टडीज़ को सिस्टेमा नेचुराe में लिखा। और कैरोलस लिनियस ने भी मॉर्फोलॉजी यानी आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, जैसे प्लांट्स चल सकते हैं, प्लांट्स चल नहीं सकते तो उन लोगों को अलग से रखा, जो एनिमल्स जैसे चल सकते हैं तो उन लोगों को अलग, उन लोगों का डिवीजन बनाया। तो ये था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि RH व्हाइटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। RH व्हाइटेकर से भी पहले बहुत साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया। टू किंगडम सिस्टम, उसके बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम, उसके बाद सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। लेकिन एज पर बुक्स हम लोग नेक्स्ट में हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो RH व्हाइटेकर ने दिया उसको हम लोग देखेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RH व्हाइटेकर ने दिया। RH व्हाइटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें RH व्हाइटेकर का ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है, यही ट्रेंड में है। और RH व्हाइटेकर ने एरिस्टोटल और कैरोलस लिनियस के जैसे सिर्फ मॉर्फोलॉजी को बेसिस बना के डिवीजन नहीं किया था, क्लासिफाई नहीं किया था। RH व्हाइटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये पांच चीज़ों को बेसिस बना के क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किया। सेल स्ट्रक्चर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल है वो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक को अलग से रखा, प्रोकैरियोटिक को अलग से रखा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिंगल बॉडी है या फिर बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स भी है। तो ये सब चीज़ें देख के उन्होंने क्लासिफाई किया। तीसरा जो था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद खाना बना सकता है या और जैसे ऑटोट्रॉफ या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होता है, जैसे हेटेरोट्रॉफ। चौथा रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली या फिर आसेक्सुअली। सेक्सुअली यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बनना, या फिर आसेक्सुअली दो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने का काम। फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आधार बना के, ये पांच चीज़ें आधार बना के RH व्हाइटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। कितने भाग में? 5 भाग में। सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा प्लेंटी और एनिमेलिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये सब क्लासिफिकेशंस एक एक करके। आज ये चीज़ देख लेते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RH व्हाइटेकर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, RH व्हाइटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया
और कौन से चीज़ों को आधार रख के ये 5 चीज़ें, सेल स्ट्रक्चर, थैलास ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहले के दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने। 2 दिया था क्लासिफाई करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भाग में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर प्लांट्स को और 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। एनिमल्स को 2 सब कैटेगरीज एनिमल्स का बनाया था, एक विथ रेड ब्लड्स, दूसरे विदाउट रेड ब्लड। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। किसने दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने भी मॉर्फोलॉजी को आधार मान के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स। आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 5 चीज़ों को आधार मान के और 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया।